15 लाख के इनामी नक्सली भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते की टूटी कमर। जोनल कमांडर, एरिया कमांडर सहित 9 नक्सली गिरफ्तार हुए। 12 दिनों तक चले ऑपरेशन डबल बुल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वहीं आईजी अभियान एवी होमकर ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, लोहरदगा और लातेहार के जंगलों में पिछले 12 दिनों से चले अभियान में 10 बार नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। ये एक बड़ी सफलता है। हालांकि आईडी ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी हुए। साथ ही उन्होंने कहा 1600 कारतूस, एक पिस्टल, एक इंसास राइफल और दर्जनों मैगजीन समेत कई सामान और रसद बरामद हुए हैं। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र जो है हमेशा उग्रवाद नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेंसिटिव रहा है और पूर्व में भी जितने अभियान चलाए गए इस क्षेत्र में, उसमें पुलिस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में पूर्व में ये देखा जाता था कि अभियानों को जब भी हमें नुकसान होता था अभियान को रोक दिया जाता था, परंतु इस बार हमारे जो ग्राउंड कमांडर्स थे और हमारी जो लीडरशिप थी, हमारे जो जवान थे, उनका हौसला और आत्मविश्वास इतना बुलंद था कि उनके द्वारा ये कहा गया कि ये अभियान हम चालू रखेंगे और हमारे जो जवान, हमारे जो साथी जख्मी हुए हैं, उस दस्ते के खिलाफ हम लोग कारगर और आर पार की लड़ाई करेंगे। और उसी मनोबल के साथ लगातार 12 दिनों के साथ इस क्षेत्र में संयुक्त बलों के द्वारा अभियान चलाए रखा और जिसमें कई सारे बंकर ध्वस्त हुए। भारी मात्रा में उन दस्ते के सारे हथियार, एम्युनिशंस और बाकी जो सामान है वो जब्त किया गया। 9 कुख्यात और दुर्दांत उग्रवादियों की, जिसमें कि जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर रैंक के जो उग्रवादी है शामिल है, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ साथ एक उग्रवादी को मारा गया और जो घटनास्थल के निरीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कई सारे अन्य और उग्रवादियों को भी गोली लगी है जो जख्मी है। और इन जो पकड़े गए उग्रवादी है उनसे जो पूछताछ हुई है उसके आलोक में जो फर्दर सूचनाएं मिली है, जो इस दस्ते के जो शेष बचे हुए जो उग्रवादी है उनके खिलाफ संयुक्त बलों का ये अभियान जारी है। और हमारा ये संकल्प है कि हम लोग इस क्षेत्र को जो है इस उग्रवाद के जो नासूर है इससे हम लोग मुक्त कराने के लिए पूरे प्रयासरत है। इस पूरे अभियान में एसपी लोहरदगा प्रियंका मीना, एसपी लातेहार अंजनी अंजन, तो कमांडेंट CO 203 श्री राजीव जी, CO 209 कोबरा जो सुरेंद्र जी है, कोबरा CO 158 प्रभात जी और उनके अतिरिक्त DIG STF श्री अनूप बिरथरे जी। झारखंड सरकार की अपनी एक बड़ी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत में हम उम्मीद करते हैं कि बड़े से बड़े नेता भी जो उनके उग्रवादियों के नेता बने हुए हैं वो इस तरफ आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का अभियान अगर और चलता रहा तो उम्मीद है कि और भी क्षेत्र हैं झारखंड में जिनको कि हम इस तरह से करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे। बीच में नुकसान होते रहेंगे, ऐसी ये लुका छिपी का खेल है। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक अभियान सफल ही होगा, लेकिन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम इस नक्सलवाद के खिलाफ यहाँ पर जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी उसके लिए हम बिल्कुल ही तैयार हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे जवानों के बहुत ही बहादुरी का परिचायक है। वो 3 जवान जो घायल हुए उनसे मैं मिलने हॉस्पिटल जब गया और उनको बताया हम लोगों ने कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके पीछे लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में आज भी एनकाउंटर हुआ। उस जवान का, उसके पैर कटे हुए थे, लेकिन उसने ये बोला कि तो क्या सर, उसी जगह एनकाउंटर हुआ जहाँ मेरा पैर गया। माने उसकी बहादुरी की एक मिसाल है। तो उन जवानों को हम सलाम करते हैं और उनके इस बलिदान को और इस तरह से जो इनके अंग में नुकसान पहुंचा है उसको हम आगे भी इसकी भरपाई करेंगे और आगे भी नक्सलियों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये कहते हुए मैं